श्री राधे राधे। भक्तों, श्रद्धावान होना बहुत बड़ी बात होती है और महान श्रद्धा सब किसी में होती नहीं है। जो बहुत ज्यादा पुण्यात्मा होता है उसी के अंदर ऐसी श्रद्धा होती है कि सहज श्रद्धा हो, नहीं तो कुछ कमजोरी रहती श्रद्धा में तो आदमी सोचता है कुछ चमत्कार देखने को मिले तब माने। और कई तो ऐसे भी घटिया श्रद्धा वाले होते हैं कि दूसरे के कहने पर भी नहीं मानते और उल्टा तिरस्कार करना चाहते हैं, और जब अपनी आंखों से देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही महान है, तब तिरस्कार करने से बाज आते हैं। एक ऐसे ही महान संत की चरितावली अभी आप सुनने जा रहे हैं। उनका नाम था श्री कृष्ण राम गोस्वामी। ये श्रीपट बोधखाना में रहते थे। भक्तों, बंगाल में इन महापुरुष ने तप किया था। बहुत उच्च कोटि की इनकी स्थिति थी। और ये श्री कृष्ण राम गोस्वामी जो थे, ये चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री सदाशिव कविराज जी के पौत्र श्री ठाकुर कानाई के प्रपौत्र थे। उन्होंने श्रीपट बोधखाना के ठाकुर के सम्मुख बकुल वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धि प्राप्त की थी। बकुल को मूलश्री भी कहा जाता है। तो उसी वृक्ष के नीचे तप करके सिद्धि प्राप्त की थी। उसके पश्चात वे परिव्राजक रूप से देश विदेश में भ्रमण करने लगे थे। उनके गले में श्रीधर नामक चक्र पड़ा रहता था। वो चक्र गले में पहनते थे और इतनी अद्भुत उनकी श्रद्धा निष्ठा भक्ति थी कि वो चक्र से उनकी बात हो जाती थी। जैसे तुलसी की माला कोई पहने हो और तुलसी की माला से बात होने लग जाए, ऐसी स्थिति समझिए। एक बार वो भ्रमण करते करते मुर्शिदाबाद के नवाब की कोठी के सामने पहुंच गए और नवाब उस समय सैर को निकले थे। तो उन्हें देख श्री कृष्ण राम गोस्वामी ने सलाम नहीं किया। तो उन्होंने तत्काल उनको पकड़ के बुलवाया और कहा, क्यों रे, तूने सलाम क्यों नहीं की? तो ये श्री कृष्ण राम गोस्वामी जी जो थे, बोले, मैं हिंदू फकीर हूं, सलाम करने का मेरा अभ्यास नहीं है। ऐसा गोस्वामी जी ने उत्तर दिया। तो श्री कृष्ण राम गोस्वामी जी ने तो बात सही बताई थी, लेकिन वो तो अहंकारी था। तो वो बोला, नवाब जो था अहंकारी था, वो बोला, अच्छा देखता हूं कैसा फकीर है, अभी तुझको जेल की हवा खा लेगा तब तेरी फकीरी और हिंदुआई सब भूल जाएगा। कैसा फकीर अभी देखता हूं। और इतना कह करके नवाब ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इसे गंगा स्नान करा लाओ। और उन्हें बंदी अवस्था में वो नवाब के नौकर चाकर तुरंत बंदी बनाए और बंदी अवस्था में ले जाकर गंगा तट पर पहुंचाए। और स्नान करने के पश्चात कपड़े बदलते हुए उन्होंने श्रीधर चक्र जो कि गले में पहन रखे थे, उस श्रीधर चक्र से कहा, आज मैं जेल जाऊंगा ही, मेरे साथ तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो श्रीधर जो गले में पहने थे ना, वो
उनसे बात करते थे। तो श्रीधर ने कहा कोई चिंता नहीं, तुम जो कहोगे वही हो जाएगा। इधर नवाब ने क्या किया कि एक हांडी में भात और दूसरी हांडी में मांस पकवा करके रखा और दोनों हांडियों को दो भगोनों का मुंह उल्टा करके उनसे ढक दिया। दोनों हांडियों के ऊपर एक एक भगोना उल्टा उल्टा करके ढक दिया अच्छी तरह से। और श्री कृष्ण राम स्नान करके लौटे तो उनसे कहा नवाब ने, ए हिंदू फकीर बोल, दोनों हांडियों में क्या है? भक्तों, हांडियों का मतलब कि मिट्टी का जो मटका छोटा होता है, छोटी सी मटकी, अर्थात मिट्टी का पात्र छोटा सा, तो उसमें एक में उसमें मांस पकाया था और महाराज एक में भात पकाया था, उसको भगोनों से ढका था, भगोने उल्टे कर करके ढक दिए थे। तो डांट करके नवाब ने पूछा था, ए हिंदू फकीर बता इन हांडियों में क्या है? तो महाराज उन्होंने कहा, नवाब साहब मजाक क्यों करते हैं, एक में तो शतदल कमल है और दूसरे में जूही के फूल हैं। अब वो तो महाराज वो श्रीधर जो गले में पहने थे ना, उनकी आज्ञा मिल गई थी कि आप जो बोलोगे वही हो जाएगा। तो महाराज ये संत जी गोस्वामी जी यही बोल दिए कि एक में शतदल कमल, दूसरे में जूही के फूल। तो नवाब जो था हंसा जोर से, उसने कहा, वाह रे हिंदू फकीर, मान गया तू सचमुच बड़ा फकीर है। ये फूल मैंने तेरे गंगा स्नान के बाद तेरे ऊपर चढ़ाने को मंगाए हैं। ऐसा कहकर के नवाब ने अपने आदमी से इशारा किया कि मांस वाली जो हंडिया है ये श्री कृष्ण राम गोस्वामी के ऊपर उलट दो। उसने इशारा किया कि उड़ेल दो जो मांस है इसके अंदर। आदमी जो था उसका, नवाब का आदमी के जब हांडी उल्टा उसने, तो महाराज मांस गिरना चाहिए था श्री कृष्ण राम गोस्वामी के सिर पर, मांस नहीं गिरा। क्या गिरा? जूही के फूल, बड़ी खुशबूदार जूही के फूल। पुष्प वृष्टि हो गई महाराज संत के ऊपर। और नवाब के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, ये क्या हुआ? मांस की जगह पुष्प वर्षा हो रही इनके ऊपर। और फिर महाराज उसने दूसरी हांडी खुद उठाई नवाब ने कि मैं देखता हूं। भगोना हटा के देखा कि इसके अंदर क्या है। तो महाराज जी ने कहा था एक में जूही का फूल है, दूसरे में शतदल कमल है। और महाराज जब जूही के पुष्प की वृष्टि हो गई बाबा के ऊपर, तो दूसरा नवाब ने खुद ही खोला हांडी, मटकी जो थी, तो उसमें एकदम सुगंध और उसमें शतदल कमल ही था। अब नवाब को अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ कि अरे ये तो कोई बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, न भात है न मांस है, ये तो पुष्प पुष्प हो गए सब में। अब नवाब बड़ा पछताया। महाराज को उसको कोई श्रद्धा तो थी नहीं, अब तो मजबूरी में चमत्कार ऐसा दिखलाई पड़ा कि बुद्धि काम नहीं कर रही, इसलिए श्रद्धा हल्की सी पैदा हुई, या डरा होगा, डर के कारण श्रद्धा पैदा हुई। भक्ति तो थी नहीं, भय के कारण प्रीति समझो। तो वो श्री कृष्ण राम जी से क्षमा मांगने लगा। उसने सोचा कहीं हमारा नाश न हो जाए, ये तो बहुत सामर्थ्यवान संत हैं, सामर्थ्यवान हैं, ये तो नाश भी कर सकते हैं। तो इस डर के कारण वो क्षमा मांगने लगा। महाराज जी कोई उसका नाश थोड़े करने वाले थे, तो महान पुरुष थे। तो उस नवाब ने महाराज जी के रहने के लिए गंगा तट पर एक बड़ा विशाल सुंदर आश्रम बनवाया महाराज। तभी से उस स्थान का नाम गोसाई घाट पड़ गया। श्री कृष्ण राम गोस्वामी जो थे तो उनके गोस्वामी नाम से गोसाई घाट पड़ गया उस नाम घाट का
घाट का नाम है गोसाई घाट, और आश्रम महाराज जी के लिए नवाब ने बनवा दिया, बड़ा सा आश्रम, सुंदर सा आश्रम। तो नवाब ने महाराज जी के लिए बहुत भू संपत्ति दी, अर्थात जमीन बहुत दिया, और कहा कि महाराज जी ये जगह आपके लिए, आप यहाँ अपने शिष्यों सहित रहिए और हमारे ऊपर कृपा करिए और जनता का कल्याण करिए। तो इस प्रकार से महाराज जी का प्रभाव उस नास्तिक नवाब के ऊपर पड़ गया। और वहाँ बंगाल में बोला जाता है पंजा, कोई विशेष चीज होती होगी कीमती, तो कानाई नामांकित पंजा दिया। तो वो पंजा आज भी बौद्ध खाना में विद्यमान है। और महाराज ऐसा भी बताते हैं कि जो श्री कृष्ण राम गोस्वामी का श्रीधर चक्र था, जो गले में पहनते थे और जिससे बात उनकी होती रहती थी, ठाकुर जी की भक्ति की बातें होती थी, प्रेम की बातें होती थी। जैसे उन्हें बताया कि तुलसी के माला से आप बात करो तो वो उत्तर दें, ऐसे तुलसी माता उत्तर देती हैं भक्तों में। तुलसी का चमत्कार, शालिग्राम भगवान और तुलसी माता के चमत्कार का एक आर्टिकल लगभग 1.5 साल पहले डाल चुका हूँ, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। वो तुलसी मैया बात करती थी और सारा काम करती थी, सारी लीला करती थी, आप निकालेंगे तो मिलेगा। तो ऐसे ही महाराज जी से जो श्रीधर चक्र जो गले में था वो बात करता था, तो वो श्री कृष्ण राम गोस्वामी जी का श्रीधर चक्र भी प्राण वल्लभ ठाकुर के साथ वहां विराजमान है। अब वो चक्र सबसे बात तो नहीं करता होगा, लेकिन आज भी श्री कृष्ण राम गोस्वामी जी की महान भक्ति का प्रमाण देता हुआ वो श्रीधर चक्र प्राण वल्लभ ठाकुर के मंदिर में विराजमान है। और वो आश्रम जो नवाब ने बनवाया था, वो महाराज जी की भक्ति की शक्ति का प्रमाण बना हुआ है। और नवाब ने जो बहुत एक कीमती वस्तु दी थी, उसको उस समय कानाई नामांकित पंजा कहा जाता था, वो भी विराजमान है। अब देखिए, उसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी, लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा होती तो नास्तिक के अंदर भी परिवर्तन हो जाता है। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई इस संत के माध्यम से कि उस महापतित नवाब का भी कल्याण हो गया। यदि हम श्रद्धा करें तो कल्याण होता ही होता है। और कभी कभी ठाकुर जी जबरदस्ती इस तरह से भी कल्याण करते हैं, वो प्रभु की विशेष कृपा होती है। ऐसे थे महाराज जी श्री कृष्ण राम जी गोस्वामी। इनकी महान भक्ति का प्रताप था कि नास्तिक लोग भी इनके चरणों में आकर के सुधर जाते थे और भक्त हो जाते थे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।